भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया समय समय पर महत्वपूर्ण बदलावों का सामना करती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की वेतन संरचना को नया रूप देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी कि आयोग की रिपोर्ट 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिल सकेगा। अभी तक केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये थी, लेकिन प्रस्तावित सिफारिशों के अनुसार यह बढ़कर लगभग 34,560 रुपये तक पहुंच सकती है। यदि यह सिफारिशें लागू होती हैं, तो इससे सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जो वर्तमान में महंगाई के कारण प्रभावित हो रही है। महंगाई की दर में वृद्धि ने कर्मचारियों के लिए जीवन यापन को कठिन बना दिया है, इसलिए वेतन में इस तरह का इजाफा एक बड़ी राहत प्रदान करेगा। पेंशन भोगियों के लिए भी यह बदलाव महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उनकी पेंशन 16,280 रुपये है, जिसे आयोग की सिफारिशों के तहत एक उचित वृद्धि मिलने की उम्मीद है। पेंशन के आसन्न बढ़ोतरी का विचार यह दर्शाता है कि सरकार अपने पुराने कर्मचारियों के प्रति जवाबदारी का भी ध्यान रख रही है। इससे न केवल जीविका का स्तर ऊंचा होगा, बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ही नहीं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित कर सकती है। अधिक वेतन मिलने से कर्मचारियों की खरीद क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग में वृद्धि होगी। इससे अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक चक्र का निर्माण होगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उनकी संभावित सिफारिशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाली राहत से स्पष्ट होता है कि सरकार उनके कल्याण के प्रति गंभीर है। इससे न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मेहनत आपका एक सब्सक्राइब सपोर्ट है, जो हमें आपके लिए अनोखे कंटेंट लाने में एक उत्साह का काम करता है।